Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we studied about the small shopkeepers. The types of fixed shop retailers divided into two parts: small shopkeepers and large retailers. Small shopkeepers. स्मॉल शॉपकीपर्स कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू द साइज के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं? स्मॉल शॉपकीपर्स है। एंड अकॉर्डिंग टू द साइज एंड क्वांटिटीज ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग ये जो होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल शॉपकीपर्स। और ये जो होते हैं अपने लार्ज रिटेलर्स। तो स्मॉल शॉपकीपर्स जो है उनको भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया है। ठीक है, स्मॉल शॉपकीपर जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली जो इनका जो फर्स्ट जो अपने को दे रखा है वो है जर्नल स्टोर्स। देखो जर्नल स्टोर्स क्या होते हैं? अभी जर्नल स्टोर्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? जो भी अपने जो लोकल एरियाज होते हैं या जो भी पब्लिक का जो अपना जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, ठीक है, जहां पर नॉर्मल पब्लिक क्या होती है अभी रहती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं? ये जनरल स्टोर्स क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। और ये जनरल स्टोर्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक तरह से जो डेली डेली या डेली जो यूजेस आइटम्स होते हैं, ठीक है, या जो डेली बेसिक जो आइटम्स होते हैं, जो डेली नीड्स से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, उनको वो सारे आइटम क्या होते हैं? इनके पास अवेलेबल होते हैं अभी। ठीक है, जनरल स्टोर्स जो है वो एक तरह जो भी बेसिक जो टाइम पीरियड टाइमिंग होता है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? ओपन होते हैं। और वहां का जो लोकल एरिया है, ठीक है, वहां के लोकल एरियाज में जितने टाइम तक कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं तब तक ये क्या करते हैं? अपनी शॉप्स को क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं। और देन आफ्टर ये अपनी शॉप को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखो आप, जनरल स्टोर्स आर मोस्ट कॉमनली लाउड इन ए लोकल मार्केट एंड द रेजिडेंशियल एरियाज। जो लोकल मार्केट है या जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर क्या होते हैं? एक तरह से स्टैब्लिश रहते हैं जनरल स्टोर्स। इनके पास एज द नेम एंड द as the name indicates, these shops carry stock of a variety of product required to satisfy the day to day requirements. ये जो कस्टमर्स की क्या होती है? जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती है या जो डे टू डे जो डिमांड होती है कस्टमर्स की, ठीक है, उन डिमांड्स को ये क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। कस्टमर्स की जो डे टू डे डिमांडेड होती है, ठीक है, या जो रेगुलर डिमांडेड जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनको ये क्या करते हैं? अपने पास में अरेंज रखते हैं और उनकी कस्टमर्स को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अपने जनरल स्टोर होते हैं अभी। The biggest advantage of such stores in terms of convenient to the customer in buying product of daily uses, इनका सबसे मेन जो एडवांटेज है ये है कि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? भी कन्वीनियंट होते हैं। कन्वीनियंट का मतलब जो भी जैसे रेजिडेंशियल एरियाज है, ठीक है, वहां के अगर कस्टमर्स को कोई भी पर्टिकुलर या बेसिक प्रोडक्ट्स अगर परचेज करना है तो वो जनरल स्टोर से क्या कर सकते हैं? इजीली बाय कर सकते हैं। उनको अदर प्लेसेस पे जाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो इजीली क्या कर सकते हैं? अपने नियर में जो भी जनरल स्टोर्स है वहां से अपने प्रोडक्ट को इजीली बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपना क्या होता है? जनरल स्टोर्स होते हैं। तो जनरल स्टोर्स का मतलब क्या हुआ? जो क्या करते हैं भी एक तरह से कोई भी प्रॉपर जो लोकल एरियाज होते हैं या फिर जो अपने रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर क्या होते हैं? ये जनरल स्टोर्स जो है वो स्टैब्लिश रहते हैं। और इनके पास जो अपने डेली रूटीन से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं या जो डेली डिमांडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, या जो बेसिक नीड्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? इनके पास में एनी टाइम्स क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और ये कस्टमर्स के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा एक तरह से इजी रहता है इनसे बाय करना, क्योंकि ये नियर बाय क्या होते हैं? स्टैब्लिश रहते हैं। आपका जो लोकल एरिया हो गया, जो भी है रेजिडेंशियल एरियाज है, उनके पास में क्या होते हैं? स्टैब्लिश होते हैं। तो इजीली कोई भी कस्टमर क्या कर सकता है? इनको इनसे प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या होता है? अभी एक तरह से अपना फर्स्ट फॉर्म होता है स्मॉल शॉपकीपर्स का। ठीक है, फर्स्ट हो गया पार्ट जनरल स्टोर्स। सेकंड आते हैं स्पेशलिटी शॉप्स। स्पेशलिटी शॉप्स क्या होते हैं भाई? देखो स्पेशलिटी शॉप है ये क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं? डीलिंग करते हैं भाई। स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मीन्स क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ओनली चिल्ड्रंस का जो गारमेंट्स है या चिल्ड्रंस के जो प्रोडक्ट्स है,
वो जैसे ओनली चिल्ड्रन गारमेंट है, ठीक है, उनको अरेंज करना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन फर्स्ट क्राई का जो देखते हैं, ठीक है, तो वो तो एक तरह से लार्ज स्टोर बना गया, लेकिन कुछ ऐसे स्टोर होते हैं जो स्मॉल में क्या होते हैं, एक लिमिटेड वैरायटी को क्या रखते हैं, मेंटेन करते हैं अभी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे भी, एक फिक्स वैरायटी या फिक्स प्रोडक्ट को रखेंगे, जैसे जैसे चिल्ड्रन के प्रोडक्ट, चिल्ड्रन के गारमेंट्स है उनको अरेंज करना, या फिर मान लो कोई मेंस वियर है तो ओनली मेंस से रिलेटेड, या वुमेन्स वियर है तो वुमेन्स से रिलेटेड, या कोई स्कूल यूनिफॉर्म्स है, ठीक है, उनमें क्या करते हैं अपना एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी क्या करते हैं भी एक तरह से अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में अपना बिजनेस कर रहे हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, स्पेशलिटी शॉप्स, ठीक है। वो किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी ना पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। स्पेसिफिक का मतलब उसी में उनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनके पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। देखो इसमें क्या होता है अभी, दिस टाइप ऑफ रिटेल स्टोर is of late become very popular particularly in urban areas। ये जो फॉर्म है ये मोस्टली कहाँ पे ज्यादा दिखता है अभी, ये जो फॉर्म है ये अर्बन एरियाज में क्या होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है अभी, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर एरिया, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर जो इसको अर्बन एरियाज में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है स्पेशलिटी शॉप्स, ठीक है। स्पेशलिटी शॉप्स जो है वो अर्बन एरियाज में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, ठीक है। और इनके बाद में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ द सेलिंग ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है, बट जैसे फॉर एग्जांपल शॉप सेलिंग चिल्ड्रन गारमेंट्स, मेंस वियर और मेंस वियर, लेडीज शूज, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या होते हैं ये, जैसे टॉयज एंड गिफ्ट्स है तो इनके पास स्पेसिफिकली क्या होगा, ओनली टॉयज या गिफ्ट्स ही क्या होंगे, एनी टाइम अवेलेबल होंगे भी, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अपने अपना बिजनेस करते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है स्पेशलिटी शॉप्स, ठीक है। उसके बाद में अपना जो थर्ड आता है वो आता है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, देखो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स क्या होते हैं, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स जो है वो एक तरह से क्या करते हैं भाई, ये कोई भी जो पर्टिकुलर जो स्ट्रीट है या फिर मान लो कि जो भी क्रॉसिंग होती है, ठीक है ना, क्रॉसिंग जो एरियाज होते हैं, ठीक है, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, ठीक है, वहां पर ये क्या करते हैं, अपना अपनी एक स्टॉल रखते हैं, ठीक है, और वहां से अपना जो भी पर्टिकुलर बिजनेस है उसको क्या करते हैं अभी, हैंडल करते हैं अभी, ठीक है। जो भी मेन जो क्रॉसिंग्स होते हैं या जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है या ट्रैफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है, वहां पर ये अपनी क्या करते हैं भाई, स्टॉल लगा के रखते हैं भाई, ठीक है, इनकी स्टॉल होती है, उनको बोलते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ठीक है। ये अपनी स्टॉल्स वहां से क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और इनके पास में जो बेसिक आइटम्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टॉयज वगैरह हैं, सिगरेट वगैरह हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, ठीक है, इस टाइप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं ये इनके पास में अवेलेबल होते हैं, एनी टाइम इनके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। और ये मोस्ट ऑफली कहाँ सर्च होते हैं भी, इनको अपन कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जो भी क्रॉसिंग्स होती है या फिर जो भी हैवी ट्रैफिक होता है उन एरियाज में क्या होता है, ये स्टैब्लिश रहते हैं भी, ठीक है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, ये अपने होते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। तो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स का मतलब ये कोई भी पर्टिकुलर जो स्टील है सॉरी स्ट्रीट है वहां पर जो क्रॉसिंग्स होती हैं या कोई हैवी ट्रैफिक होता है वहां पे स्टेब्लिश होते हैं। और बेसिकली ये जो भी है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है या कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई बेसिक जो आइटम्स वगैरह जैसे टॉयज वगैरह है या कोई भी पर्टिकुलर मान लो कोई कुकीज वगैरह होते हैं, ठीक है, या कोई जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कई लोग जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो सब चीजें ये क्या करते हैं अपने पास में एनी टाइम क्या रखते हैं, मेंटेन करते हैं भाई, ठीक है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। नेक्स्ट आता है अपना सेकंड हैंड गुड शॉप। सेकंड हैंड गुड शॉप, ये जो जो सेकंड हैंड गुड शॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं अपने पास में ओनली सेकंड हैंड जो प्रोडक्ट होते हैं जो ऑलरेडी यूज में आ चुके हैं, जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं अभी एक तरह से आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, ठीक है, या जो ऑलरेडी यूज में आ गए उन प्रोडक्ट्स को ये क्या रखते हैं अपने पास मेंटेन रखते हैं, इनको बोलते हैं सेकंड हैंड गुड शॉप, ठीक है। इनके पास में जो आपको सेकंड हैंडेड जो प्रोडक्ट होते हैं या जैसे आपको मान लो सपोज दैट अगर आपको कोई भी सेकंड हैंड बुक्स की रिक्वायरमेंट है या कोई भी मान लो कोई भी पर्टिकुलर गारमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या कोई भी अदर जो प्रोडक्ट है या कोई यूनिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, अगर कोई यूनिक प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए ये क्या करते हैं हाई चार्जेस भी लेते हैं। जो यूनिक प्रोडक्ट हो या एंटिक पीस होते हैं
तो वो भी इनके पास में क्या होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये सेकंड हैंड गुड्स को क्या रखते हैं, अपने पास में मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो सेकंड हैंड गुड्स जो है वो ये क्या करते हैं, सेकंड हैंड गुड्स में अपना प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको सेलिंग करते हैं। जैसे दिस शॉप डील इन सेकंड हैंड और यूज गुड्स, ये जो भी सेकंड हैंड गुड्स या जो यूज हो गए उनको उनमें डीलिंग करते हैं भी। लाइक जैसे बुक्स है, क्लॉथ्स है, ऑटोमोबाइल्स है, फर्नीचर्स है, एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स, जो भी अदर जो हाउस होल्ड गुड्स है, जो भी एक फैमिली जो है जो बेसिक प्रोडक्ट जो यूज में लेती है, ठीक है, उनमें इनका क्या होता है, एक तरह से ट्रांजेक्शन होता है अभी। ठीक है, तो वो अपने क्या होते हैं, सेकंड हैंड गुड शॉप्स होती हैं अभी। जर्नली जर्नली पर्सन्स with a modest means purchase goods from the such shop, the good are sold at lowest price। इसमें जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं भी, लोवेस्ट प्राइस पे आपको क्या होगा, प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, क्योंकि सेकंड हैंड गुड में क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन, आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें ये क्या करते हैं भी, सेकंड हैंड गुड्स को क्या रखते हैं भी, मेंटेन रखते हैं भी। ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स हैं और ये लोवेस्ट प्राइस में क्या होंगे, आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लोवेस्ट प्राइस में आप इनको क्या कर सकते हो, एक तरह से अरेंज कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो भी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपने 4 पार्ट्स दे रखे हैं स्मॉल शॉपकीपर्स के। फर्स्ट है अपना जनरल स्टोर्स, सेकंड है अपना स्पेशलिटी शॉप्स, थर्ड है अपना स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, एंड फोर्थ जो अपना वो है सेकंड हैंड गुड शॉप। ठीक है, सेकंड हैंड गुड शॉप। अब नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है लार्ज रिटेलर्स। लार्ज रिटेलर्स क्या होते हैं भाई, देखो लार्ज रिटेलर्स का मीन्स क्या होता है भाई, ये क्या होते हैं लार्ज रिटेलर, इट मीन्स कि ये अपने पास क्या रखते हैं भी, लार्ज क्वांटिटीज में क्या करते हैं, प्रोडक्ट रखते हैं भी। ठीक है, इनके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो ओनली वन रूफ, एक ही छत के नीचे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट जो है वो एक कस्टमर्स को क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, कस्टमर्स को अदर प्लेसेस पे या अदर डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में जाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब जितने भी ओवरऑल, चाहे वो ग्रोसरी से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने डेली फैशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हो, या फिर जो एनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी टाइप के प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो ओनली वन रूफ में क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं लार्ज रिटेलर्स। लार्ज रिटेलर्स में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, अभी देखो आप क्या दे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स इज ए लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये किसमें करते हैं भी, बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट रखते हैं भी। ठीक है, उनमें ये क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंटल एम्ड टू सेटिस्फाइड पर्टिकुलर एवरी कस्टमर्स नीड टू अंडर। इट मींस जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स हैं, ठीक है, जहाँ उनकी अगर ग्रोसरी से रिलेटेड डिमांडेड है या फिर फर्नीचर से रिलेटेड डिमांडेड है, ठीक है, तो उनको ये क्या करते हैं, एक तरह से फुलफिल कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको फुलफिल करते हैं, मतलब वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर द अवेलेबल टू हियर। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट एनी टाइम इजीली अवेलेबल होते हैं अभी। तो ये क्या होते हैं, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं अभी। इनके पास में फॉर एग्जांपल देयर मे बी ए सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, फर्नीचर है, ग्रोसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, क्लोथिंग्स है, एंड ड्रेस मटेरियल विद इन ए स्टोर। इनके पास में जितने भी ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मेंटेन होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इनको एक तरह से डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर या हर एक डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और वही क्या करते हैं, इनको हैंडल करते हैं। जितनी भी ओवरऑल परचेजिंग डिपार्टमेंट्स है वो परचेजिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट है वो सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज है वो हर एक डिपार्टमेंट के थ्रू क्या होती है, हैंडल होती है भी। ठीक है, इसके कुछ बेसिक फीचर्स अपने को दे रखे हैं अभी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के क्या है, कुछ बेसिक फीचर्स अपने को दे रखे हैं। फर्स्ट फीचर्स है A modern departmental store may provide all facilities such as restaurant। modern departmental stores जो है वो बहुत सारे बेसिक या मॉडर्न फैसिलिटीज भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट फैसिलिटीज है, ट्रेवल एंड इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज है, एंड टेलीफोन बूथ्स है, रेस्ट रूम है, टेलीफोन बूथ्स है, इस टाइप की बेसिक फैसिलिटीज भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इसका आता है दीज स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड इन अ सेंट्रल प्लेस।
ये जो स्टोर्स होते हैं ये एक तरह से पर्टिकुलर सेंट्रल प्लेस में क्या होते हैं अभी, लोकेटेड होते हैं अभी। जो भी पर्टिकुलर सेंटर प्लेस है, कोई भी पर्टिकुलर एरियाज है या अर्बन एरियाज है, उनका जो सेंटर प्लेसेस होते हैं, ठीक है ना, या सेंटर होते हैं, वहां पे ये क्या होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ये एक सिटी का जो मेन जो सेंटर एरियाज होता है, वहां पर क्या होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं। और ये जहां पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एनी टाइम अवेलेबल होते हैं, वहां पर ये क्या होंगे, स्टैब्लिश होंगे। इसका एज द साइज ऑफ दीज स्टोर्स इज ए वेरी लार्ज, इनकी जो साइज होती है वो क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं। एंड दे आर द जनरली फॉर्म्ड एज द जॉइंट स्टॉक कंपनी मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका जो मैनेजमेंट होता है वो टोटली कौन करते हैं अभी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू ये क्या होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं। और एक तरह से जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं अभी, ठीक। और नेक्स्ट इसका फीचर है डिपार्टमेंटल स्टोर्स combines both the functions of retailing as well as the warehousing। ये दोनों टाइप के फंक्शन करते हैं, रिटेलिंग भी करते हैं प्लस वेयर हाउसिंग, अपने पास में स्टॉक भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्या करते हैं, ये जो रिटेलर, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ये टू टाइप्स के फंक्शंस कर रहे हैं, रिटेलिंग का भी काम करते हैं प्लस वेयर हाउसिंग। इट मीन्स कि ये डायरेक्ट क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उनको अपने पास स्टोर रखते हैं अपने वेयर हाउस में, और जिस टाइप से प्रोडक्ट की डिमांड होती है उस टाइप से उनको सेल करते हैं। तो बहुत टू टाइप्स के फंक्शंस को ये भी हैंडल करते हैं। दे हैव सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट, ऑल परचेज इन ए डिपार्टमेंट स्टोर आर मेड द सेंट्रली बाय द परचेज डिपार्टमेंट। मतलब इसमें सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो वो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में क्या होती है, भी हैंडल होती है, ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में हैंडल होती है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, ओवरऑल एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट होगी भी, ठीक है। तो ये है, और इसके एडवांटेज जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके।